जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के बारे में बातचीत करेंगे। और हाँ, जिसका इंतजार था वो हो ही गया और आपकी वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। कुल 26,146 पद पे वैकेंसी आई है। ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या दिए गए हैं। एप्लीकेशन जो शुरू है वह 24 तारीख से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, और आखिरी दिन जो है वह 31 दिसंबर 2023 का दिया गया है, रात के 11 बजे तक। ठीक है, और एग्जामिनेशन का जो फी है वो पे करने के लिए 1/1/2024 तक का समय दिया गया है, रात के 11 बजे तक। परीक्षा जो होगी वह फरवरी मार्च 2024 में होगी और ऑनलाइन होगी, सीबीटी बेस्ड। ठीक है, और जैसे ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म में गलती कर देते हैं, तो उनके लिए भी समय दिया जाएगा। फॉर्म ओपन होगा, यदि फोटो गलत है, कुछ डिटेल्स गलत है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं पेमेंट करके। ठीक है, तो उसके लिए डेट जो दिया गया है वह है 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 के बीच। ये आपका महत्वपूर्ण तिथि घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आवेदन शुल्क, जो कि 100 रुपये किसके लिए होता है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है। बाकी सभी के लिए शून्य होता है। महिलाएं हों, एससी एसटी हों, इन सभी के लिए शून्य होता है, कोई फी देना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जो है वह 1/1/2024 के अनुसार 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 23 साल। ठीक है, ये है जनरल के लिए, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो वो ये देखिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब वो 28 वर्ष तक की उम्र में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का दिया गया है, इसका मतलब है वह 26 वर्ष के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो ये आपका है एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब बारी आती है शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए बच्चे जो हैं वह 10th, कम से कम 10th किए होने चाहिए। और 10th आपके स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या फिर उसके समकैक्षिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेतन स्तर, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच रहेगा। जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ेगी, टीए डीए सारे बढ़ते रहेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है वैकेंसी डिटेल की, रिक्ति विवरण की। तो कुल रिक्ति जो है वह 26,146 पोस्ट है, जिसमें कि बीएसएफ के लिए कुल 6,174 पोस्ट दिए गए हैं। सीएसएफ के लिए 11,025 पोस्ट दिए गए हैं। सीआरपीएफ के लिए 3,337 पोस्ट हैं। एसएसबी के लिए 635 पोस्ट हैं। आईटीबीपी के लिए 3,189 पोस्ट हैं। असम राइफल के लिए 1,490 पोस्ट हैं। एसएसएफ के लिए 296 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट जो है वह 26,146 हैं। अब जो बारी आती है वह है शारीरिक क्षमता की। तो शारीरिक क्षमता के लिए वही 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में तय करना है पुरुषों को, और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में तय करना है। ठीक है, किसको करना है, यह जनरल कैंडिडेट्स को। और जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, और 800 मीटर की दौड़ महिलाओं को 4 मिनट में तय करना है। ठीक है, अब बारी आती है ऊंचाई की। तो ऊंचाई में पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, ये जनरल के लिए है। ठीक है, जो एसटी से हैं तो मेल के लिए 162 है, महिलाओं के लिए 150 है। ठीक है, अब जो कि एसटी हैं और नॉर्थ ईस्टर्न से हैं, एनी स्टेट से, तो उनके लिए 157 है पुरुषों के लिए, 147.5 है महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद एसटी कैंडिडेट जो कि लेफ्ट विंग से आते हैं तो उनके लिए 160 पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 147.5 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, असम, इन सब रीजन से आते हैं तो उनमें पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसके लिए पुरुषों का 162.5 सेंटीमीटर है और महिलाओं का 152.5 तय किया गया है। ठीक है, और गोरखा के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 157 पुरुषों के लिए है और 152.5 महिलाओं के लिए तय किया गया है। तो ये आपका है हाइट रिलैक्सेशन। ठीक है, बाकी दौर आपको पता है। और चेस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम 80, फुलाकर 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आई 6x6, वेट जो है वह आइडियल होना चाहिए, आपके ऊंचाई के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। श्रवण शक्ति साधारण है। ठीक है, और ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली उस पेज पे ले जाएगा। ठीक है,
तो इस पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछते हैं तो वह है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वह 0.5 मार्क्स का है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, गलत होने पर 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, उसके बाद एक जानकारी आप ये जानना चाहेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो कुल आपके 160 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, समय आपको 60 मिनट दिया जाएगा। ओके, तो ये जानकारी थी आपके नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।